विधानसभा क्षेत्र से नामांकन करवाया है। आपकी पहली प्राथमिकता मतलब क्या होगी? देखिए गोविंदपुर हमारा खेलने कूदने का जगह रहा है, एक जन्मस्थली है और हर व्यक्ति को अपने जन्म स्थान से प्यार होता है, चाहे वो कहीं भी रहे। तो गोविंदपुर विधानसभा जो मैं चुना हूँ अपनी राजनीति के लिए, उसके पीछे मेरा एक सपना है और मैं 5 विजन और एक ड्रीम प्रोजेक्ट लेकर के मैं इस क्षेत्र में आया हूँ। 5 विजन में क्या है? पहला है शेखोदौड़ा आश्रम में कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना। दूसरा जो है मेरा कि हर ब्लॉक में एक डिग्री कॉलेज होना चाहिए। तीसरा है कि नवादा के 5 विधानसभा क्षेत्र में गोविंदपुर एक ऐसा बेचारा है जो कि जो है न रेलवे कनेक्टिविटी से नहीं जुड़ा हुआ है, तो इसको जो है न रेलवे कनेक्टिविटी से इसको जोड़ना। चौथा विजन है कि उद्योग की स्थापना। तो उद्योग में पेपर उद्योग और दवा का फैक्ट्री सरकारी स्तर पर होना चाहिए। दवाएं बहुत महंगी हैं और हमें लगता है कि ये ऐसा व्यवसाय है जिससे डायरेक्ट इनडायरेक्ट हमारे क्षेत्र के हजारों हजार युवा इसमें जुड़ जाएंगे अपने रोजी रोटी के लिए। दवाएं भी कुछ सस्ती होगी। और मेरा 5वां विजन है, जैसे नीतीश कुमार जी नल जल योजना लाए कि जिसको पानी पीने की किसी को असुविधा ना हो, तो उसी तरह से हर खेत को पानी मिले। मेरा ऐसा मानना है कि देश में, हम डॉक्टर हैं उससे क्या, देश में सबसे ईमानदार कोई है तो वो है किसान। किसान बहुत ईमानदार होता है और अपने फसल के लिए जी तोड़ मेहनत करता है, ईश्वर से प्रार्थना भी करता है, पूजा भी करता है। ऐसा काम कोई नहीं करता। लेकिन बड़े किसान जो है वो तो बोरिंग करवा लेते हैं 10 बीघा 5 बीघा के जो रोजगार है। हमारे दलित और अति पिछड़ा या पिछड़ा सवर्ण में भी जो गरीब तबके के लोग हैं, जिनके पास 4 कट्ठा 5 कट्ठा 2 कट्ठा 10 कट्ठा ज़मीन है, वो अपने नलकूप की व्यवस्था नहीं कर पाते। तो सरकार का कर्तव्य होता है कि इन संसाधनों को कम से कम जन जन तक पहुंचाना। अगर हमारे किसान भाई मेहनत को तैयार है तो हमारी धरती सूखी क्यों रहेगी? हम वर्षा पर डिपेंड रहते हैं। वर्षा हुई तो ठीक है, नहीं हुआ तो पूंजी भी चला जाता है और साल भर का जो है न बेचारा रोजी रोटी का साधन खत्म हो जाता है। मेरा जो एक ड्रीम प्रोजेक्ट है वो मेरी कल्पना है और जब जब मैं अब नैया पार करता हूँ तब तक मेरे दिल में एक टीस होती है कि जैसे हम लोग ऊटी में शिमला में देखते हैं कि टॉय ट्रेन चलता है, तो कपोलत जलप्रपात से लेकर के चरखी पहाड़ होते हुए सकरी नदी के किनारे किनारे गोविंदपुर तक और गोविंदपुर से फिर महावर पहाड़ होते हुए पहाड़ी जो है न शेखोदौड़ा आश्रम तक का अगर टॉय ट्रेन की व्यवस्था हो जाए तो टूरिज्म का ये बहुत बड़ा हब हो सकता है। और चूँकि और भी स्पॉट है घूमने के लिए, बोधगया है और मेरा जन राजगीर है, ये पावापुरी जल मंदिर है, तो ककोलत है। तो अगर ये सारे स्पॉट आप कहीं भी जाएंगे बाहर घूमने के लिए तो सभी स्पॉट सटे सटे नहीं मिलते हैं, दूर जाना पड़ता है। तो यदि अगर मेरी कल्पना और मेरा सपना अगर पूरा हो जाए तो 4 चांद लग जाए। अब सवाल उठता है कि मैं निर्दलीय आया हूँ, तो ये मेरे लिए अच्छी बात है, क्योंकि अब अगर हमें जीत हासिल होगी, जनता हमें वोट देगी,
तो मैं ये 5 जो छठा 6 जो प्रोग्राम है, जो हमारा सपना है, जो पार्टी पूरा करेगी, बेशक वो सत्तारूढ़ पार्टी होगी, जो सत्ता में बनाने लायक पार्टी होगी, तो यदि अगर हमारे समर्थन की जरूरत होगी तो हम इन्हीं 6 मुद्दों पर हम नेगोशिएट करेंगे। हम ना मंत्री पद मांगेंगे, ना हमको पैसा चाहिए, और आम सभा बुला करके जो उसके जो नेता है उसको कहेंगे कि ये हमारी जनता है, हम इसके विधायक हैं, और आप वचन दीजिए कि ये छठा छो जो है ना, आपका जो मेरा प्रोजेक्ट है आप पूरा करेंगे और मैं आपको समर्थन दूंगा। तो एक सपना लेकर के मैं आया हूँ अपने क्षेत्र में, और मेरी कल्पना है कि विधायक तो बहुत बनते हैं, बहुत मरते हैं, कोई पूछने वाला नहीं होता, लेकिन कम से कम एक मैं ऐसा काम करूं जो कि सदियों तक लोग याद करें कि 78 साल के बाद जो नहीं कर पाया वो एक डॉक्टर के.पी. सिंह ने कर दिखाया। इसी संदेश को लेकर के हम अपने विधानसभा क्षेत्र गोविंदपुर में आए हैं। हम चाहते तो हिस्सा लड़ सकते थे, और हम चाहते तो गोविंदपुर से भी टिकट ला सकते थे, लेकिन आप समझ सकते हैं कि जो तरीका होता है वो मुझे पसंद नहीं। मैं ईमानदार व्यक्ति हूँ और ईमानदारी का रास्ता चुनता हूँ। पहला प्रत्याशी है, निर्दलीय प्रत्याशी है, और पहला और में ही आप गोविंदपुर का दौर रहे हैं। जनता का अपार समर्थन आपके साथ देखे बाजार में, इस पर क्या कहें? देखिए, जनता जो है ना वो तुलना कर रही है। जनता जितने भी कैंडिडेट है सभी को देख रही है, और देखते देखते ऊब चुकी है। तो हमारा तो घर गोविंदपुर है, और हमें बचपन से लोग जानते हैं। तो कितना स्ट्रगल किया हमने परिवार के लिए कितना किया, हमने गांव घर के लिए भी किया, हमने हैंडीकैप के लिए भी किया। तो बहुत सारा चीज़ हम जनता देख रही है, और यही हमारे अपार समर्थन का कारण है। हम सभी जनता से कहेंगे कि आप जितने उम्मीदवार हैं सबका जीवनी आप पढ़ लीजिए, अगर उसमें हम बेहतर लगे तो हमें वोट दीजिए, क्योंकि आपका वोट बहुत ही महत्वपूर्ण है।